जय सर्वशक्ति। रोजगार और काम की बातों का रास्ता थोड़ा छोड़ करके आज हम एक अन्य विषय पर बात करेंगे और वो विषय है स्वास्थ्य। किसी भी देश के विकास में उस देश के नागरिकों का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है कि यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो उसे तुरंत उपचार की सुविधा होनी चाहिए। अब उपचार की सुविधा शहरों में तो है, मगर जो छोटे शहर हैं या कस्बे हैं या गांव हैं, वहाँ ये सुविधाएं बहुत कम है। गांव में तो नाम मात्र की सुविधाएं हैं। 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर तक आपको एक छोटा मोटा अस्पताल भी दिखाई नहीं देगा, और कहीं कोई अस्पताल हुआ भी, हॉस्पिटल हुआ भी, तो उसमें एक डॉक्टर रहता है जो कभी आता है कभी नहीं आता। वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो सरकारी काम कम और खुद का काम ज़्यादा करते हैं। ऐसा सभी डॉक्टर्स के बारे में नहीं है, मगर आजकल क्योंकि हर आदमी कमाई के पीछे पड़ गया है, वो अपना धर्म छोड़ करके, अपना कर्म छोड़ करके सिर्फ इस बात पर आमादा है कि हम धन कैसे कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाएं। जो कुछ उसे मिल रहा है उसमें संतुष्ट नहीं है वो। तो ये जो समस्याएं हैं ये दूर होनी चाहिए। 1-2 किलोमीटर की दूरी पर या 3-4 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम एक तो सुविधा के स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जिसमें इस तरह की सुविधाएं हों और प्रमाणित और अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए नहीं। स्वास्थ्य इस बात पर भी निर्भर रहता है कि हमारे गांव, हमारे शहर, कस्बों का वातावरण कैसा है। आज सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण की है। जितना कचरा या गंदगी हमारे जमीन पर नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा ये समस्या वायुमंडल में तैरती नजर आएगी। अब क्योंकि ये भारी होते हैं तो वायुमंडल के निचले स्तर पर ही रहते हैं। दूसरा यह है कि ये प्रदूषण कहां से वायुमंडल में पहुंचता है। ये प्रदूषण तो हम ही फैलाते हैं, चाहे वो धुआं हो, चाहे गैस हो, या फिर डीजल पेट्रोल हो, फैक्ट्रियों का धुआं हो, कारखानों का धुआं हो, केमिकल फैक्ट्रियों की गंदगी हो। ये सब फैलाते तो हम ही हैं। तुरंत प्रोडक्शन के नाम पर, तेजी से प्रोडक्शन करने के नाम पर, उत्पादन कर तेजी से हो, इसके लिए हम बड़े बड़े कारखाने लगाते हैं, बड़ी बड़ी मिलें लगाते हैं, और उन मिलों से
जो धुआं उठता है उसे कोई नहीं देखता। तो क्यों नहीं देखते? क्योंकि मिल और कारखाने पूंजीपतियों के होते हैं। पूंजीपति बहुत से कार्य ऐसे करते रहते हैं जो होते तो गैरकानूनी हैं, मगर कानून उन तक पहुंच नहीं पाता है, या यूं कहिए कि कानून पहुंच करके भी उन बातों पर को नज़रअंदाज कर देता है। क्यों कर देता है? ये बात है या इसका कारण तो किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं। कहते हैं कि जहां अकूत धन हो वहां राजा की नजर नहीं पहुंचती कि वो अकूत धनवान क्या गलत कर रहा है और क्या सही। हमारा जो कानून है और कानून को लागू करने वाले संस्थान हैं, उनकी नजर मध्यम वर्ग पर ज्यादा होती है, या उस वर्ग पर ज्यादा होती है जो गरीब है। फुटपाथ पर मत लेटना गैरकानूनी है, सही है, गैरकानूनी ही है और नहीं लेटना चाहिए। जेब मत काटना। आज एक जेब काटने वाले का अगर पकड़ा जाए तो सोचिए कि उसकी सजा कितनी होती है। अगर वो कबूल कर ले कि हाँ मैंने जेब काटी है, तो मुश्किल से 1-2 महीने की सजा होगी। लेकिन होता क्या है, गरीब होता है, उसका कोई ऐसा संबंधी नहीं होता जो उसकी जमानत करा सके, तो वो सालों साल जेल में सड़ता रहता है, जेल में मुकदमा चलता रहता है, और उसका नतीजा ये होता है कि 2 महीने में सजा काट करके जो व्यक्ति बाहर आ सकता था, वो सालों साल मुकदमे की तारीख पर तारीख पढ़ने की वजह से जेल में सड़ता रहता है। यह है एक गरीब तबके की कहानी। मगर एक पूंजीपति अगर कुछ गलत कर भी देता है और सरकार की नजर पड़ भी जाती है, तो वह दूसरे दिन बाहर आ जाता है, क्योंकि जमानत देने वाले उसके बहुत होते हैं। धनिकों के तो सब होते हैं। आज आपके पास अगर बहुत धन है तो आपके अड़ोसी पड़ोसी सब आपकी वाहवाही करेंगे, आपके साथ देंगे। मगर अगर आप गरीब हैं तो कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्हें डर होगा कि ये तो गरीब है, अगर हमसे सहायता मांग ली तो सहायता देने को कोई तैयार नहीं होता। आज सहायता लेने को सब तैयार रहते हैं। समस्या ये। तो हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो ये जो स्वास्थ्य है, जो वातावरण खराब है, यही मुख्य कारण है आज भारत में बीमारियों का। इसके साथ एक और मुख्य कारण है बीमारियों का, वो है मिलावट। ये 2 चीजें हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर ये 2 चीजें समाप्त हो जाएं हमारे देश से, एक मिलावट करना और एक वायु प्रदूषण, तो हमारे देश का स्वास्थ्य सर्वोत्तम होगा। ये जो हम स्वास्थ्य केंद्रों की बात करते हैं, इनकी आवश्यकता बहुत कम हो जाएंगी। मगर जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक तो स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत है। तो ये जो वायु प्रदूषण या हवा में जो दूषित हवाएं हैं, गैसें हैं, जिनको हम जहरीली गैस तक कह सकते हैं, कई गैसें ऐसी हैं जो जहरीली हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए मौत का कारण बन सकती हैं।
उनको अगर हम रोक सकें। अब रोकने का काम क्या है? रोकने का काम दो तरह से हो सकता है। देखिए, हम समस्या बताते हैं और समस्या का निदान भी बताते हैं। हम सिर्फ समस्या को खड़ा करके आपके सामने छोड़ नहीं देते, निदान बताते हैं, उसका तरीका बताते हैं, और इन तरीकों को हम सब मिलकर के भी लागू कर सकते हैं, जिसके लिए हम बार बार कहते हैं कि आप आइए, साथ मिलिए, सहयोग कीजिए। सहयोग से सब कुछ होता है। तो इस समस्या का निदान क्या है? ये जो वायु प्रदूषण है, उसका निदान क्या है? इसका सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दो तरीकों से होता है। घरों से जो गैस या धुआं निकलता है, उससे कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है, वो तो 5% होता है, उतना भी शायद नहीं है। पर चलिए मान लेते हैं, लोग कहते हैं गांव में चूल्हे जलते हैं, पर लोग भूल जाते हैं गांव में अगर चूल्हे जलते हैं और वहां से धुआं उठता भी है, तो पहली बात तो यह कि गांव में उपले जलाए जाते हैं, वो धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता। पर चलिए मान लीजिए लकड़ियां जलाई जाती हैं और उससे धुआं उठता है, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां हरियाली कितनी होती है? हर खेत में फसल होती है, उसके आसपास पेड़ होते हैं, बाग होते हैं, बागायत होती है, और वहां जो घनत्व है, यानी जो अनुपात है आबादी का, वो शहर या छोड़िए कस्बे से भी बहुत कम होता है। कस्बों में जो आबादी होती है उसका 10% ही होता है वहां। यूं कहिए कि 1-2-4 हजार की आबादी कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर बसे गांव में होती है। अब जब एक एक गांव में 2-2, 4-4 किलोमीटर की दूरी होगी, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि उस धुआं का प्रभाव वातावरण पर कितना होगा। और साथ ही वहां पर जो पेड़ हैं वो उनकी सुरक्षा करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। आप जानते हैं कि वायुमंडल का वातावरण, हमारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं उसको शुद्ध करने में। मगर आप शहरों में आइए, शहरों के आसपास आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दिखाई देंगी, और उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वहां उन शहरों में कंक्रीट के जंगल तो होंगे, यानी इमारतों पर इमारतें तो बनी होंगी, 20 फीट ऊंची, 50 फीट ऊंची, 500 फीट ऊंची इमारतें तो होंगी, मगर हरियाली के नाम पर कुछ नहीं होगा। वहां कच्ची जमीन छोड़ना गुनाह समझा जाता है। अरे आदमी फिसल जाएगा बरसात हुई तो, जमीन को पाट दो, पक्का कर दो। अब ये जो समस्या है, जब आप जमीन पर हरियाली छोड़ोगे ही नहीं, तो आपके घर से निकले, आपकी फैक्ट्रियों से निकले, या कहीं से भी जो प्रदूषित वायु निकलेगी वो जाएगी कहाँ? वायुमंडल में ही जाएगी। और वायुमंडल में जब वो हवा जाएगी, और वो हवा आखिर परेशान किसको करेगी? परेशानी तो हमें ही होगी, वहां जो रहने वाले होते हैं उनको ही होगी, क्योंकि वही सांस के द्वारा हमारे शरीर में घुसेगी। हमारे शरीर में घुसेगी तो हमें बीमार करेगी, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा।
स्वास्थ्य खराब होगा तो हम हॉस्पिटल भागेंगे, वहां अस्पतालों का अच्छा बिजनेस चलता है फिर, क्योंकि स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो चलेंगे कैसे। देखिए, एक ऐसे चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं आज। कहते हैं कि हम वातावरण को शुद्ध करेंगे, तो क्यों नहीं करते आप? आपको किसने रोक रखा? आप जब विकास करते हैं किसी कस्बे का, किसी शहर का, तो इस बात पर आप गौर क्यों नहीं फरमाते कि वहां जब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं तो वहां वृक्षों की भी आवश्यकता है। अब देखिए, खाना पूर्ति कैसे होती है, हम आपको समझाते हैं। वृक्ष लगाए जाते हैं शहरों में, पर वो वृक्ष लगाए जाते हैं जो ऐसे होते हैं जिनका होना ना होने से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ गिनती होती है उनसे। आपको आजकल शहरों में आम का वृक्ष नहीं दिखाई देगा, जामुन का वृक्ष दिखाई नहीं देगा, पीपल का वृक्ष दिखाई नहीं देगा, बरगद दिखाई नहीं देगा। कौन से देखेंगे? वो अंग्रेजी जो वृक्ष है यूकलिप्टस, वो दिखाई देगा। और ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो वायु की नमी को ही अपने अंदर सोख लेते हैं। वातावरण को तो शुद्ध क्या करेंगे, वायु को खुश्क कर देते हैं। तो जो नमी वायु के जरिए शरीर में जानी चाहिए वो नमी वहां होती नहीं है, और उसकी वजह ये होती है कि इंसान का जो मस्तिष्क है वो हमेशा गर्म रहता है। शरीर अगर गर्म रहेगा, शरीर को अगर ठंडक नहीं मिलेगी, तो ये जो मशीन हमारी चालू रहती है 24 घंटे दिमाग की, वो भी गर्म हो जाएगी। आपने देखा होगा, कार अगर बहुत ज़्यादा तेजी से चलाओ तो इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और उसके लिए फिर हमें कूलिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। इंजन को ठंडा करने के लिए एक ऐसे द्रव्य की ज़रूरत पड़ती है जो इंजन को ठंडा रख सके। पहले अधिकांश पानी का इस्तेमाल होता था, अब कूलिंग एजेंट्स आ गए हैं, कुछ दूसरे द्रव्य आ गए जो पानी की जगह ले लेते हैं, मगर पानी पानी होता है। जो नेचुरल चीज़ें हैं वो नेचुरल होती हैं। कुदरती चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं बना सकते। आप ये है कि उसको हटा करके एक दूसरी चीज़ लाते हैं, मगर वायु से बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं होती। पानी से बढ़िया चीज़ और कोई नहीं होती। ऐसे ही वायु को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। वायु का कोई भी दूसरा एजेंट आप नहीं ला सकते, कोई दूसरी चीज नहीं ला सकते वायु की जगह। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेते कहां से आप? लेते तो वायु से ही हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रदूषण एक तो ये तरीका है कि शहरों में वृक्ष नाम मात्र के लिए रह गए हैं, यानी गिनती करने के लिए तो वृक्ष हैं, मगर वृक्षों का जो कार्य है वो कार्य करने के लिए वृक्ष नहीं है। अब इसी विषय पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो तो आप भी परेशान हो जाते हो। आज हम यही करते हैं, लेकिन हाँ, कल के वीडियो में हम ज़रूर आपको समझाएंगे, इसी बात को पर आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, मगर जो बात हम हमेशा कहते हैं वो ये कि सामूहिक शक्ति से बड़ी शक्ति और कोई नहीं होती है।
जब हम मिलकर के एक सरकार बना सकते हैं तो अपना भविष्य क्यों नहीं बना सकते, ये ध्यान में रखिए। और अपना भविष्य बनाने के लिए, अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए, खुद के हाथों में काम लेने के लिए आइए हम एक साथ एक मंच पर जुड़ें। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही उसको अधिक से अधिक व्यक्तियों के बीच में शेयर करें, इसको प्रचारित और प्रसारित करें, कमेंट्स ज़रूर करें ताकि आपका विचार हमें पता चलते रहें, और लाइक भी कर दिया कीजिए बटन दबा करके अंगूठे वाला, तो हमें भी पता चले कि हमारी बातें आपको पसंद आती हैं। यूँ तो हम जानते हैं कि हम आपके ही फ़ायदे की बात करते हैं तो आपको पसंद तो आएंगे, फिर भी आप लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।